अपने ख्वाबों की तस्वीरों को अल्फाज का किस्सा देता हूँ। चलो आज फिर एक बार तुम्हें अपनी इस दिल का एक हिस्सा देता हूँ। हम सब में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें पेड़ पौधे बहुत पसंद हैं? मुझे तो बेहद पसंद है। प्रकृति से साथ रहना, प्रकृति से बातें करना, उन्हें महसूस करना। सच बताऊँ, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मानो मैं खुद उस प्रकृति का ही एक हिस्सा हूँ। मानो वो मुझसे दूर ही नहीं जाना चाहते और मुझसे कहते हैं कि सुनो, तुम्हें किसी और की क्या ज़रूरत? क्या हम तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं? तुम्हें सिखाने के लिए, समझाने के लिए, सही राह दिखाने के लिए। ये जो पौधा मुझसे बातें कर रहा है, ये हमारे घर में पिछले 3 साल से है। कल की ही बात है, मैं अपनी बैल्कनी में खड़ा था। शांत था क्योंकि मन में कई सवाल थे, लेकिन उनका जवाब नहीं था। इस पौधे ने मुझे देख लिया और मुझसे कहने लगा, ओए क्या बात है? मन में कोई बात है क्या? बता। तो मैं उस पौधे के पास गया और उसे हाथ लगा के कहने लगा कि क्या पहले लोग बड़ा पसंद करते थे, अब वो बात नहीं। मेहनत करता हूँ लेकिन रिजल्ट्स भी नहीं आते। अब तो काम करने का भी मन नहीं करता। तो उसने मुझसे कहा कि बस इतनी सी बात। तुम तो यार हमेशा आ जाते हो अपने दिल का हाल लेके मेरे पास। चलो आज मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, अगर तुम मुझे इजाजत दो तो। मैंने कहा कि हाँ पूछो। उसने कहा कि कल जब तुम्हारे पापा तुमसे ये कह रहे थे कि इस पौधे में अब फूल नहीं आते, इसे हटा देते हैं और इसके बदले कोई और पौधा ले आते हैं, तब तुमने मना क्यों कर दिया? मुझे पता है कि तुम्हें मेरे फूल सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन पिछले कई महीनों में मैंने तो एक भी फूल नहीं खिलाया। तो तुम मुझसे कभी निराश क्यों नहीं हुए? ऐसा क्यों? मैंने कहा कि हाँ ये बात तो सच है कि तुम्हारे फूल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं हर सुबह उठकर सबसे पहले ये देखता हूँ कि तुमने कोई फूल खिलाया है कि नहीं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर तुमने फूल नहीं खिलाया तो मैं तुम्हारी कद्र करना छोड़ दूँ, तुम्हें देखभाल करना छोड़ दूँ या तुम्हें प्यार करना छोड़ दूँ। हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है। उन फूलों का भी एक वक्त आएगा और वो भी खिल उठेंगे। और सिर्फ ये एक फूल की तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारे ये खिलखिलाते पत्ते जो हवा के हर झोंके से मुझे बताते हैं कि तुम खुश हो। तुम्हें ऐसा मुस्कुराता देख मुझे बड़ा सुकून महसूस होता है। उसने कहा कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारे सामने है और तुम निराश हो जाते हो। सबका अपना एक ऐसा ही वक्त आता है जिसमें वो फूलों की तरह खिल उठते हैं। उनकी खुशबू बहुत से लोगों तक पहुंचते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि जब तक वो वक्त नहीं आता तुम अपना काम करना छोड़ दो। तुम्हारा भी वक्त आएगा। जैसे तुमने मुझसे कहा कि सिर्फ एक फूल ही मेरी पहचान नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सी खासियत है जिसे देखकर तुम्हें सुकून महसूस होता है। अगर मैं सिर्फ फूलों के बारे में सोचता तो ये जो मेरे हरे भरे पत्ते हैं ये भी झड़ जाते। लोग अक्सर बेहतर की उम्मीद में वो भूल जाते हैं जो उनके पास पहले से होता है। अपने काम को शिद्दत से करो। तुम्हें नहीं पता कि कौन तुम्हें ऐसा खिलखिलाता देखकर सुकून महसूस करता हो। यकीन मानो तुम्हारा भी वक्त आएगा, तुम्हारे भी फूल खिलेंगे। मेरा मतलब है कामयाबी। और कामयाबी की खुशी हर किसी के साथ नहीं बांटी जाती। ये तो बस वो चंद कुछ गिने चुने लोग होंगे जिन्होंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। अब जैसे मेरे लिए वो तुम हो। तुम्हारा यूं मेरी कद्र करना, मेरी देखभाल करना, मुझे खुश रखना, मुझे औरों से कभी कम महसूस ना करवाना और मेरे अंदर ये खूबसूरत ख्वाब जगाता है कि जब एक बार फिर मेरे नसीब में फूल खिले तो उन्हें सबसे पहले तुम